कल कचहरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने से हुई बेटी की मौत के मामले में फैसला सुनने कचहरी आए आरोपी वंश प्रकाश सिंह की अदालत परिसर में ही मौत हो गई। मुकदमे में बुधवार को फैसला आना था। इस घटना की सूचना मिलते ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व मंत्री भी मौके पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। न्यायिक अधिकारी प्रशांत शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सीओ सिटी के प्रयास से काफ़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और वंश प्रकाश सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ताओं में नाराजगी इस बात से है कि एम्बुलेंस और प्रशासन ने आने में इतनी देर क्यों की। इसी बात को लेकर आज अयोध्या दर्पण ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से बात की और ये जानना चाहा कि आखिर अधिवक्ताओं की नाराजगी क्या थी और आगे उनकी रणनीति क्या होगी। अयोध्या कचहरी परिसर में कल एक हृदय विदारक घटना घटी। एक वादकारी जिसकी कल सुनवाई कल सजा होनी थी किसी मामले को लेकर, उसकी सांस फूलने से डेथ हो गई। हालांकि वो नेचुरल डेथ है, उसके परिवार के लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है जानने के लिए मैं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जी के पास बैठा हूँ। सर, पूरा मामला क्या था? कल करीब 2 बजे के करीब हम लोग लंच यहाँ अपने चैम्बर में बैठे थे। हमारे साथ हमारे कोषाध्यक्ष मुन्ना सिंह थे। इन्होंने बताया कि कोई घटना घटी, कोई अपना बादकारी बेहोश होकर गिर पड़ा है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग दौड़ते हुए उसके पास गए तो हम देखे तो उसकी स्थिति हम समझते कि ख़त्म हो चुकी थी, चुका था। तो हम लोगों ने सीओ सिटी से सिटी मजिस्ट्रेट को नंबर मिलाया कि हमको एम्बुलेंस सकता हो सकता है, तुरंत व्यवस्था कराइए। और फिर सीएमओ साहब को नंबर मिलाया गया, पीएसपी सिटी को हमने नंबर मिला तो तुरंत एसपी सिटी साहब के 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, तुरंत आए बेचारे। हमसे उनसे बात किया तो पता लगा पार्टी एक्सपायर हो गई थी, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस हमने अस्पताल जाने की व्यवस्था कराने का प्रयास किया। बड़े प्रयास के बावजूद 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आ पाई। उसी में ज़्यादा समझ लीजिए लोगों का दिमाग खराब हुआ, अफरा तफरी मची। फिर हमने उसको हम एम्बुलेंस किसी तरीके आई तो हम लोग अस्पताल लेके गए। अस्पताल में उनको पंचनामा कराया, उसको भर्ती कराया, फिर पंचनामा कराया। पंचनामा करने के बाद में वो लाश एम्बुलेंस द्वारा उसके घर भेज दी गई है। उसने कहा हमारे पिताजी के जन्म में, उसके साथ उनका लड़का जनार्दन भी आया था केस की पैरवी में। तो जनार्दन ने बताया कि इनका दोनों फेफड़ा नहीं थे, सांस बीमारी से खत्म, वो जनरल मृत्यु है। हम अपने पिताजी घर नहीं जाते, पोस्टमार्टम नहीं करा जाते। फिर उनको लाश दिला दिया, वो घर चले गए। उनकी जो सहायता भी हमारे संघ द्वारा की जाती थी, मैंने सहायता कर दिया उनका, वो घर चले गए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात इस बात की है कि ये ऐसे जगह पर जहाँ पे कम से कम 15,000 लोग, बादकारी, अधिवक्ता, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता, दुकानदार रहते उपलब्ध रहते हों, ये ऐसी स्थिति में अगर 2 घंटा एम्बुलेंस न पहुँचे तो क्या स्थिति हो सकती है। आदमी मृत्यु अपने आप में ये बताती है कि ये लोग संवेदनशील हैं। सीएम वगैरह, स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील है, वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम इनके खिलाफ अगर 1 अप्रैल तक हमारे यहाँ अभी हम प्रशासन लेटर लिखेंगे जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ को और कमिश्नर साहब को, अगर हमारे 1 तारीख तक एक ऐसी एम्बुलेंस ना उपलब्ध कराई गई हमारे संघ के माध्यम जिला के माध्यम खड़ी रहनी चाहिए। अगर ना कराया गया तो 1 अप्रैल से हम लामबंद होकर इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, हड़ताल करके तब तक है जब तक गाड़ी आ नहीं जाएगी। आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम उस अपने अन्नदाता जो हमारा मुवक्किल था, अगर हमारे संघ में एक्सपायर हुआ है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसका हम अब कंडोलेंस करें। हम शोक सभा आहूत की गई है, अभी हम शोक सभा करेंगे उसकी। हालांकि उसके परिवार के सदस्यों का भी कहना है कि नेचुरल डेथ थी, ये पहले से उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन चूंकि यह एक नैतिक जिम्मेदारी अध्यक्ष जी की बनती है, अधिवक्ता संघ की बनती है, जो वादकारी यहाँ पे आते हैं उनकी पूरी सुरक्षा हो सके, किसी बीमारी से पीड़ित हों तो उनके लिए त्वरित उसका इलाज हो सके। इसलिए अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि 1 अप्रैल से अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम कोई कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण।